नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एक और नए धुआंधार वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों, आपका जो है यहाँ पर इंतजार खत्म हो गया है। यहाँ पर देखिए, कक्षा 10वीं विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का असली पेपर जो है वायरल हो गया है सोशल मीडिया पर। तो बच्चों, इसी कड़ी में मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियो लेकर आ चुका हूँ, इसी पूरे वायरल पेपर का। बच्चों, तो आपको जो है पूरा वायरल पेपर यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो बच्चों, वीडियो को जो है अंत तक देखना। और बच्चों, इस वीडियो को लाइक टारगेट रखते बच्चों, हम सिर्फ 500 लाइक का बच्चों हम जो है लाइक टारगेट रखते हैं बच्चों। मुझे पता है बच्चों, जो आप जो है इस टारगेट को पूरा करवा दोगे बच्चों, फिर मैं आपके लिए जो है जैसे ये टारगेट पूरा होता है बच्चों, मैं आपके लिए जो है सोल्यूशन यहाँ पर लाना चालू कर दूंगा। तो बच्चों, आप जो है फटाफट इसको लाइक टारगेट को पूरा करवाइए, चाहे आप वीडियो कहीं भी शेयर करिए, लेकिन बच्चों जो है आप 500 लाइक बच्चों पूरे कंप्लीट करवा दीजिए। तो चलिए बच्चों, हम वीडियो को बिना किसी तरीके यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर सही विकल्प देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए, पहला है ना, पहला हमें दिया है दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए गुणित बी बराबर 32 और एलसीएम ए कोमा बी बराबर 8 है, तो एचसीएफ ए कोमा बी बराबर क्या होगा। दूसरा है, यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी के शून्यक ए और बी हो तो अल्फा धन बीटा का मान क्या होगा। तीसरा है, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1 x धन b1 बाय धन c1 बराबर 0 तथा a2 x धन b2 बाय धन c2 बराबर 0 का क्या होगा बच्चों, है ना। अब चौथा क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6 करनी 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब कोण बी का मान क्या होगा, इसे आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर, दो बिंदुओं ए x1 कोमा y1 और b x2 कोमा y2 के बीच की दूरी क्या होगी, इसके बारे में आपको बताना है। अब हम देखते हैं बच्चों रिक्त स्थान 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउनलोड का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका तुरंत वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सारे डाउट क्लियर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बच्चों देखिए, रिक्त स्थान का पहला क्वेश्चन हमें दिया है, प्रत्येक भाज्य संख्या को रिक्त स्थान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा है, घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम रिक्त स्थान शून्यक हो सकते हैं। तीसरा, द्विघात समीकरण के विविक्त कर का सूत्र d बराबर रिक्त स्थान है। चौथा, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 धन 2 n हो तब श्रेणी का प्रथम पद रिक्त स्थान होगा। चौथा, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव रिक्त स्थान होता है। छठवां, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रिक्त स्थान गुणित आधा गुणित शीर्षलंब। सातवां, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को रिक्त स्थान कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं सही जोड़ी। तो बच्चों देखिए, पहला आपको दिया है एक धन कोट वर्ग थीटा, दूसरा सेक थीटा, तीसरा साइन का वर्ग थीटा धन कोस का वर्ग थीटा, चौथा टेन 60 डिग्री, पांचवा कोस 90 माइनस थीटा, छठवां साइन 48 साइन सेक 42 धन कोस 48 कोसक 42। बच्चों, यदि आपको जो है इस पेपर का कंप्लीट PDF चाहिए तो बच्चों आप जो है टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया हूँ, आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, हमें एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लेना है। तो बच्चों देखिए, पहला इसका दिया है, दिए गए चित्र में बहुपद PX एक के लिए y बराबर PX का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, PX के शून्यकों की संख्या बताना है हमें। दूसरा, रैखिक समीकरण y बराबर mx धन 3 में यदि x बराबर ऋण 2 y बराबर 5 हो तो m का क्या मान होगा। तीसरा, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। चौथा, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। पांचवा, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। छठवां, बिंदुओं 1,4 और 3,2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सातवां, पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो बच्चों, ये थे आपके क्वेश्चन। अब बच्चों यहाँ पर हमें दिया है सत्य या फिर असत्य, हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। पहला दिया है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ 0 जो है r से छोटा है और r छोटा है b से।
दूसरा, दो चरों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तीसरा, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तर का मान शून्य है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। चौथा, श्रेणी 2 ऋण 2 2 ऋण 2 एक समांतर श्रेणी है। पांचवा, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा की समांतर होती है। छठवां, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये आपको बताना है। अब बच्चों यहाँ से जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर चालू हो जाते हैं, आइए हम इसे देख लेते हैं। तो बच्चों प्रश्न 6 हमें यहाँ पर दिया है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसी का अध्यापक क्वेश्चन है बच्चों, संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न 7 है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसी का अध्यापक क्वेश्चन है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त हो सकती है। प्रश्न 8 हमें दिया है, द्विघात बहुपद x का वर्ग ऋण 2x ऋण 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसी का अध्यापक क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः ऋण 3 और ऋण 2 है। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 इसका कौन सा पद जो है ऋण 81 है। इसी का अध्यापक क्वेश्चन है, श्रेणी 7, 13, 19 को 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न 10 हमें यहाँ पर देकर रखा है, यूपी एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए बराबर ऋण 1.25 सार्वंतर डी बराबर ऋण 0.25 है। इसी का अध्यापक क्वेश्चन है, एपी समांतर 3, 1 ऋण 1 ऋण 3 के अगले 4 पद लिखिए। प्रश्न 11 में बच्चों हमें एक आकृति दी है, इसमें आपको जो है डी समांतर बीसी है, ईसी का मान आपको ज्ञात करना है। इसी का अध्यापक क्वेश्चन है, त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और स्थित है। यदि PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और PFR बराबर 2.4 सेंटीमीटर है, तब बताइए कि क्या EF समांतर QR है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 12 हमें देकर रखा है यहाँ पर, X और Y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। इसका अध्यापक क्वेश्चन है, बिंदुओं ऋण 5, 7 और ऋण 1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब अगला क्वेश्चन आपको देकर रखा है बच्चों यहाँ पर, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, ऋण 3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसी का अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु ए 6, 5, बी 8, 2, सी 9, 4 और डी P, 3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों यहाँ पर देखिए 14वां क्वेश्चन हमें दिया है, यदि साइन a बराबर 3/5 तो tan a का मान परिकलित कीजिए। इसका अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि tan a बराबर कोण b तो सिद्ध कीजिए कि a धन b बराबर 90 डिग्री। प्रश्न 15 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, ऋण 1 ऋण 4, 6 और ऋण 3, 5 है। इसका अगला क्वेश्चन है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a 2, 3 b 4, k और c 6, ऋण 3 संरेखी है। 16वां में हमें जो है गुणनखंड विधि से करनी 2 x का वर्ग धन 7x धन 5 करनी 2 बराबर 0 को हल करना है। इसका अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x का वर्ग धन kx धन 3 बराबर 0 में k का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। अब बच्चों 17वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो है 3 से विभाज्य है। इसी का अगला क्वेश्चन है, n के किस मान की दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डैश और 3, 10, 17 डैश के nवें पद के बराबर होंगे। अब 18वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD/AB बराबर AE/AC होगा। इसका अगला क्वेश्चन आपको दिया है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO/BO बराबर CO/DO है। 19वां क्वेश्चन बच्चों हमें यहाँ पर दिया है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसी का अगला क्वेश्चन है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो बच्चों ये था आपका संपूर्ण पेपर, बहुत ही जल्द आपके लिए सोल्यूशन आने वाला है। बस आप इस वीडियो पर 500 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करवा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।